सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश कुमार झा है। मैं राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ सब्जी विभाग का, और मैं क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम को देख रहा हूँ। जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने जो धान, गेहूँ और मूंग ये फसल प्रणाली चल रही है, इस फसल प्रणाली को किस तरह से इसी प्रणाली को चालू रखते हुए किस प्रकार इसकी उत्पादकता को बढ़ाया है, इस बारे में मैंने जो अपने 5 सालों में इस प्रोग्राम के माध्यम से पाया है, उसमें किसान भाइयों को शेयर करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि धान और गेहूं हम लोग के यहाँ का मुख्य फसल है, और साथ साथ में कहीं कहीं पर मूंग भी लगाते हैं। तो जनरली हम लोग किसान भाई गेहूं को देर से लगाते हैं। देर से लगाने की वजह से उसकी जो टर्मिनल हीट की वजह से जो फरवरी या मार्च के महीने में गर्म हवा चलती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें जो मिल्किंग स्टेज रहता है गेहूँ का, उसमें उसके चलते उसके खखड़ी वो खखड़ी नहीं मतलब वो सूख जाता है, रिंकल्ड हो जाता है सीड उसका, और उत्पादन गिरता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि उसको समय पर बुआई करिए। लेकिन समय पर बुआई करने के लिए किसान की मजबूरियां ये होती हैं कि उसके पहले जो फसल है हमारी धान, वो फसल भी समय पर कट जाना चाहिए, समय पर लग जाना चाहिए। अब किसानों के साथ 2 मजबूरियां होती हैं जिस वजह से किसान भाई नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के माध्यम से मैंने इन दोनों प्रोग्रामों को एड्रेस करने का प्रयास किया है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसे गेहूँ को समय पर लगाना है, तो उसकी पहली फसल धान को समय पर लगाना और काटना होगा। और धान को समय पर लगाने के लिए, क्योंकि उसी खेत में तीनों फसल होना है, धान भी उसी में होना है, गेहूं भी उसी में होना है, और फिर मूंग भी उसी में होना है। तो धान समय पर लगाने के लिए हमको सबसे पहले जो मई महीने में धान लगाते हैं उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास नहीं होती है। तो बिहार सरकार की योजना के माध्यम से हम लोगों ने किसान भाइयों के खेत में एक ट्यूबवेल लगाया। 3 HP सिंगल फेज का ट्यूबवेल होता है, जो सबमर्सिबल पंप लगा रहता है, और उसमें उसका जो वाटर एफिशिएंसी है, वाटर एफिशिएंसी और जो इतना ज़बरदस्त है, कम बिजली खर्च के उसके किसान भाई उसे धान समय पर धान लगाते हैं और धान काटते हैं। उसके बाद जो समस्या आती है धान काटने के बाद वाटर लॉगिंग की, जल जमाव की समस्या होती है, और जल जमाव की समस्या की वजह से किसान भाई गेहूं की बुआई को देर से करते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने कई गांव में देखा है। एक गांव सुखेत है, सुखेत आप जानते हैं झंझारपुर में है, मधुबनी जिले में। वहाँ पर एक फार्म, कृषि विज्ञान केंद्र से सटा हुआ एक फार्म है जो पिछले 25-30 सालों से पड़ती था वाटर लॉगिंग की वजह से। वहाँ पर हम लोगों ने एक वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाया है। उस वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर की वजह से जितने भी पानी वाटर लॉग्ड एरिया में थे सारे अंडरग्राउंड में चले गए, और उस जगह पे खेत बिल्कुल खाली हो गया। और खाली होने के बाद अभी उस समय में इस पिछले 3-4 सालों में 3 फसल हो रही है, जिस खेत में 25 सालों से कोई पैदावार नहीं होती थी जल जमाव की वजह से। न धान हो पाता था पानी ज़्यादा होने की वजह से, न गेहूँ हो पाता था पानी लगा होने की वजह से, और न मूंग हो पाता था। उस जगह आजकल 3 फसल ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और किसान भाई जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है वहाँ पर इस स्ट्रक्चर को लगा करके फिर हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया। तो एक 3 HP सिंगल फेज ट्यूबवेल और एक वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज स्ट्रक्चर, दोनों को कंबाइन लगाएंगे किसान भाई, तो और समय पर बुआई करेंगे। समय की बुआई ऐसी बुआई है, उसको कहते हैं नॉन मॉनिटरी इनपुट। जो भी आप किसान भाई किसी भी खेत में कुछ भी लगाते हैं, बीज दें, खाद दें, पानी दें, कुछ भी दें, तो उसमें पैसा लगता है। लेकिन ये जो समय है वो नॉन मॉनिटरी इनपुट है। अगर आप उसको एक दिन, अगर जो समय है उससे 1 दिन भी लेट लगाते हैं तो 50 kg पर हेक्टेयर प्रतिदिन के हिसाब से गिरावट आती है। इसलिए समय को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और समय को पकड़ करके ही हम लोगों ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया है। इतना समय निकल गया है कि मूंग की फसल को भी अच्छा टाइम मिल जाता है, और मूंग की फसल भी होती है। किसान भाई इसके पहले धान, गेहूँ और मूंग लेते थे, लेकिन धान भी लेट लगाते थे, मूंग भी लेट लगाते थे, और गेहूँ भी लेट लगाते थे। तीनों फसल की उत्पादकता कम होती थी, और हमने तीनों को टाइमली करके 15 दिन मात्र प्रीपॉन्ड किया है, पहले किया है। और समय पर कह सकते हैं उसको प्रीपॉन्ड करने के बाद समय पर लगा करके 40 से 50% उत्पादकता बढ़ी है। इसका एक फ़ायदा और भी हुआ है कि अगर इस क्रॉपिंग सिस्टम से किसानों का जो उत्पादकता बढ़ने की वजह से जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर पूरा हो गया है कम खेत में, तो जो उसके सारे और बचे हुए खेत हैं उसमें डाइवर्सिफाई करके और भी फसलें ले सकते हैं, उद्यानिक फसल ले सकते हैं। ऐसे किसान भाई क्या करते हैं कि कम उत्पादकता वैसे बड़ी एरिया में लेते हैं, दूसरी फसल भी लेते हैं, और कम उत्पादकता में मजबूरी घाटे का सौदा हो जाता है। इसलिए धान, गेहूँ, मक्का को लोग छोड़ते जा रहे हैं, मूंग को छोड़ते जा रहे हैं। हमने इस अपनी इंटरवेंशन के द्वारा कम खेत में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करके और ऐसा किसानों को सबल किया है ताकि वो उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और बचे हुए खेतों में और दूसरी फसलों को लेकर के अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद।